तो यही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग क्या होता है प्रशीतन में, जैसे कि स्टेज पर नचनिया सब डांस करती है ना, तो उसमें धुआं छोड़ के एकदम बादल बादल बना दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए CH4 इसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन ज्यादा ये मिला हुआ है, और जितना बढ़िया झाग करेगा, कपड़ा खूब बढ़िया चमका के साफ करता है, तो एकदम वो चौक गए बहिन जी वाला हाल हो जाता है। आपने प्रचार में देखा होगा, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, इस तरह का प्रचार आता है। तो जितना नाम होता है ना ये सब डिटर्जेंट। तो जय हिंद, आपका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आओ बच्चों, केमिकल फार्मूला जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आप देने जाते हैं तो उसमें बिल्कुल यह पूछा जाता है कि केमिकल फार्मूला कहीं ना कहीं से बिल्कुल 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है, और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला है जल। जल का सूत्र क्या है H2O। H2O का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल बनाता है। ये तो बहुत छोटे से आपको पहले से पता है। NaCl, ये दूसरा नंबर जो है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। Cl से क्लोरीन है, Na से सोडियम, यानी सोडियम और क्लोरीन के अणु मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इसको हम नमक बोलते हैं, साधारण नमक। इसका प्रयोग क्या होता है, हम भोजन में प्रयोग करते हैं, अचार में प्रयोग करते हैं, खाने के प्रयोग में ये साधारण नमक आता है। तो NaCl। उसके बाद NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। ये खाने वाला सोडा होता है। खाने वाला सोडा समझते हैं ना आप, आपको पता होगा छोटे पे मम्मी पुआ हुआ बनाने के लिए कहती है जाओ सोडा खाने वाला खरीद के लाओ, जिसको बेकिंग पाउडर भी बोला जाता है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो किचन में पकौड़ा को बहुत बड़ा फूल जाए और पुआ बनाने के लिए से पुआ बनता है घर में ना, तो बड़ा फूल जाता है, तो इसका प्रयोग किचन में खाना बनाने के उपयोग की दृष्टि से ब्रेड वगैरह में, केक वगैरह में और रसोई में हम पकौड़ा वगैरह बनाने में तलते हैं। और यहाँ पर Na2CO3 अगला है। Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम है, CO3 कार्बोनेट इसको बोलते हैं। यह धोने वाला सोडा होता है। धोने वाला सोडा का मतलब होता है कि जो हम अपमार्जक जैसे साबुन और सर्फ, जितना डिटर्जेंट पाउडर है ना, आपने नाम सुना होगा, घड़ी व्हील से लेकर के फेना ही लेना, क्या चौक गई बहन जी, मैल हटाए, चिकनाई हटाए, तो ये तमाम चीजें जो होती हैं ये उसमें मुख्य घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि कठोर जल को मृदु बना सके। और जैसे कि जल में डालने पर जितना झाग करता है ना, तो समझिए उतना ही ज्यादा ये मिला हुआ है, और जितना बढ़िया झाग करेगा, कपड़ा खूब बढ़िया चमका के साफ करता है, तो एकदम वो चौक गए बहिन जी वाला हाल हो जाता है। आपने प्रचार में देखा होगा, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, इस तरह का प्रचार आता है। तो जितना नाम होता है ना, ये सब डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसमें ये मुख्य रूप से घटक के रूप में मिला होता है, क्या, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पर उसी का एक मुख्य रूप है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा के रूप में, अपमार्जक कागज उद्योग में, साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे यहाँ पर आपके इतने केमिकल फार्मूला। अगला देखते हैं हम। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, यानी कि और हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। आपको देखा होगा कि जब हड्डी टूट जाती है तो कितना व्हाइट वाला प्लास्टर होता है, और उस पर आप मुक्का से मारिएगा ना, आपका हाथ टूट सकता है लेकिन वो नहीं टूटेगा, इतना कठोर हो जाता है। ये पहले गीला होता है, और जैसे इसका डॉक्टर प्लास्टर करता है तो ऑक्सीजन से विक्रिया करके हवा लगता है और बिल्कुल कठोर व्हाइट एकदम बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो आप इसका प्रयोग देखिए। इसका प्रयोग क्या है कि खिलौना वगैरह टूट जाता है, उसको जोड़ने में, हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए C2H5OH, C2H5OH को हम बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल होता है। एल्कोहल जो शराबों में मिलता है ना, इसी का मात्रा जितना रहेगा उतना आदमी ऐसे झूम बराबर झूम होता है। उसके बाद ये एल्कोहल का काम दवाओं के रूप में भी, होम्योपैथिक दवा के रूप में, सिरप ये जो बनता है ना, खांसी वाला सब सिरप वगैरह में इस्तेमाल होता है, और शराब के रूप में इसको मिलाया जाता है तो शराब नशीला बनता है। तो ये एल्कोहल हो गया। तो इतने रहे ये आपके केमिकल फार्मूला। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगली स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण केमिकल फार्मूला को हम, तो आगे देखो बच्चों, CH3COOH एसिटिक अम्ल। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि CH3COOH एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको। सिरिका, सिरिका आप देखे है ना जो अचार वगैरह मिक्स करते हैं, तो उसका सूत्र है CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या है,
तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल हो गया। अब यहाँ पर देखो HCl आप देख सकते हैं। HCl क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए, और हमारा जो पेट होता है ना, पेट के भीतर ही होता है HCl। कभी कभी आपको ओवरडोज खा लेने पर कभी ढकार आता है खट्टा मीठा, तो जलते हुए आता है ना नाक तक गर्दन तक ऐसे, तो यही अम्ल ऊपर से नीचे तक आता है, जला देता है। तो ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में भी पाया जाता है। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अम्लों का राजा क्यों कहा जाता है? यहाँ पर ये सबसे खतरनाक अम्ल होता है। इसका उपयोग जैसे कार की बैटरी वगैरह, जो भी बैटरी होती है उसका पानी बनाने में, ये तेजाब जो आप देखे ना, तेजाब कितना खतरनाक होता है। मिट्टी पर गिराइएगा, मिट्टिया को एकदम बॉइल कर देता है उसको। उंगली उसमें डाल के निकालेंगे तो उंगली गायब हो जाएगी, इतना ये बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। अब है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। शुष्क बर्फ का रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो कई बार आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछ देगा शुष्क बर्फ का क्या सूत्र है, तो यही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग क्या होता है? प्रशीतन में, जैसे कि स्टेज पर नचनिया सब डांस करती है ना, तो उसमें धुआं छोड़ के एकदम बादल बादल बना दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए CH4, इसको बोलते हैं मीथेन गैस ही होता है। जैसे गोबर ओबर होता है ना, तो पहले अभी बायोगैस का आप नाम सुनेंगे, इसको बायोगैस के रूप में जानते हैं। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस होती है, उसका एक मुख्य घटक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस जो गोबर इकट्ठा करके उसको पूरा एकदम से, जब गोबर सड़ता है गर्म होके, तो उसमें से जो गैस निकलती है बायोगैस, ये गाय भैंसिया सब पगुरी करती है ना, तो उसमें से जो झाग निकलता है, जुगाली जिसको बोलते हैं, उसमें भी CH4 मीथेन गैस निकलता है। इसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा ये इस तरह से, ये क्या नाम है, इसको बोलते हैं मीथेन गैस। अब यहाँ पर देखिए HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक प्रकार का अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल भी इसको कहा जाता है। इसका उपयोग फर्टिलाइजर्स वगैरह, खाद के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या? बिना बुझा हुआ चूना। जैसे आप मार्केट से चूना खरीद के लाएंगे और उसको पानी में डालेंगे तो देखते हैं बॉइल होने लगता है, तो जब तक पानी में नहीं डाले हैं तब तक वो बिना बुझा हुआ चूना है। तो उसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड बस। और जब उसको पानी में डाल देते हैं तो अभिक्रिया करता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब बुझा हुआ चूना, जिसको हम दीवार पे पेंट करने के लिए व्हाइट सफेदी एकदम चमकाने के लिए करते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो चूना का आप दो इस तरह से याद रखेंगे। तो इसका प्रयोग आपने देखा, इसका सूत्र देखा, तो यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से कोई भी एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत ही लाभ आने वाला है। आगे देखते हैं फिर कुछ ऐसे ही रासायनिक तत्वों के नाम। अब देखिए अगला कह रहा है कि CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीन चीज का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर संगमरमर चाक से जो क्लास में लिखा जाता है ना ब्लैक बोर्ड पे, उनका सूत्र चूना पत्थर का संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका उपयोग क्या होता है? चूना पत्थर, सीमेंट में संगमरमर, व्हाइट जो हम लगाते हैं दीवार का या फर्श बनाने में, सफेदी का आधार होता है चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट के उद्योग में भी काम आता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है इंटू 5H2O, यानी CuSO4 इंटू 5H2O। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसको बोलते हैं नीला थोथा। देखिए इसको ध्यान से नोट करिएगा, इसको बोलते हैं नीला थोथा। इसका उपयोग क्या किया जाता है? कॉपर सल्फेट यानी कि इंटू 5H2O, कवकनाशी चीजों को हटाने के लिए, जैसे जहां पे बहुत ज्यादा फंगस होते हैं। उसके बाद विद्युत लेपन का प्रयोग में, विद्युत लेपन का मतलब कोई सस्ती धातु, लोहा वगैरह, तांबा के ऊपर कोई महंगी चीज जैसे सोना चांदी का परत निकेल का चढ़ाने के लिए विद्युत लेपन का प्रयोग, तो इसमें नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है। फेरस सल्फेट इंटू 1/2H2, यानी कि FeSO4 इंटू 7H2O। फेरस सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट बोलते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं हरा कशिश। क्या बोलते हैं? हरा कशिश। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? स्याही बनाने में, जो स्याही चल रही है ना, इस पे स्याही पेन वगैरह की इसमें मार्कर की, तो स्याही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एनीमिया की दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, फेरस सल्फेट। अब यहाँ पर देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। ये तो आपको पहले से पता है, ग्लूकोज जब भी हम भोजन करते हैं तो खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है ग्लूकोज के रूप में।
उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, फिटकरी का सूत्र। तो इसको बोलते हैं पोटेशियम, यहाँ पर ये देखिए K2SO4 इंटू Al2 यहाँ पर, और ये SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, यानी कि ये पोटेशियम एलम, जिसको एलम बोला जाता है। तो ये पोटेशियम एलम होता है, यहाँ पर इसको फिटकरी बोला जाता है। फिटकरी क्या है? पानी को शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। घर पे जैसे सूजन वगैरह हो जाता है, फिटकरी का पानी से धोया जाता है। उसके बाद दाढ़ी वगैरह बनाते समय, शेविंग के समय ब्लड वगैरह ना आए, इसके लिए एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है यहाँ पर एलम का। तो ये एलम यानी कि क्या होता है? पोटेशियम एलम फिटकरी होता है। यहाँ पर देखिए C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज, यानी कि यह चीनी का सूत्र है। किसका सूत्र है? इसको बोलते हैं चीनी, यही चीनी है जिसको बोलते हैं C, यानी कि 12 है, H22O11, यानी कि यह सुक्रोज किस रूप में पाए जाते हैं? चीनी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं HGS, HGS का मतलब क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका ये किस चीज का सूत्र है? यह सिंदूर का सूत्र है। किसका सूत्र है? सिंदूर। ये जो मांग में सिंदूर औरतें लोग लगाती हैं, तो लाल वाला जो सिंदूर होता है, पारा और सल्फर का मिक्स होता है, जिसको मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। तो बहुत बार ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ ले जाता है सिंदूर का सूत्र, तो मैं मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। अब यहाँ पर देखिए CH4N2O, ये यूरिया का सूत्र है। ये जो खाद यूरिया हम छींटते हैं, ये यूरिया का सूत्र हो जाता है। उसके बाद यह विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का केमिकल नाम है CaOCl2। यहाँ पर देखिए ये CaCl2, ये क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। ये पानी को सफाई करने के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कीटाणु नाशक है पानी के अंदर। ये जैसे पहले कुओं वगैरह में डाल दिया जाता था, पानी बिल्कुल सफाई कर देता था। तो ये विरंजक चूर्ण है। तो आई होप बहुत जो इम्पोर्टेंट, अभी केमिकल फार्मूलाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में, बोर्ड के एग्जाम में, तो हमने उस इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण केमिकल रासायनिक फार्मूलों को लिया और आपको समझाया। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ आया होगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और बताएं कि कैसा लगा।